वफाकी हुकूमत के जॉइंट एक्शन कमेटी से मामला तय। हुकूमती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी का कहना है जल्द हतमी मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। मुज़ाकरात का आखिरी दौर जारी है। अवामी मफादात और अमन हमारी तरजीह है। उधर पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर पर भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है आज़ाद कश्मीर के अवाम अपने जमहूरी मुस्तकबिल की तश्कील में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अमरीकी सदर की हमास को मुआहदे का जवाब देने के लिए डेड लाइन आखिरी तारीख इतवार शाम 6 बजे मुकर्रर। खबरदार किया हमास अगर मुआहदा नहीं करेगा तो उसे जहन्नुम का सामना करना पड़ेगा। मुआहदे पर दीगर ममालिक दस्तखत कर चुके। मुआहदा करने से हमास के मज़ाहमतकारों की जान भी बच सकती है। हम जानते हैं हमास के जंगजू कौन हैं और कहाँ हैं। वो मारे जाएंगे। तमाम बेगुनाह फ़लस्तीनी फौरी तौर पर गज़ा सेफ जोन मुंतकिल हो जाएँ। उधर तुर्क सदर तैयब उर्दवान का अमरीकी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। गाज़ा की सूरत हाल पर बातचीत हुई। पाकिस्तान का मसला फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। दुनिया के हर फोरम पर निहत्ते फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाई, आइंदा भी उठाएंगे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी बहन भाइयों का मुकदमा अक़वाम आलम के सामने हमेशा ज़ोरदार तरीके से लड़ा। 8 इस्लामी ममालिक फ़लस्तीन में जंग बंदी के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, गज़ा जंग बंदी पर गुफ्तगू हुई। कहा पुरुमीद हैं बहुत जल्द ये कोशिशें रंग लाएंगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का दरीना ख्वाब पूरा होगा। पाकिस्तानियों बिलखसूस साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की वतन वापसी के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों रहनुमाओं की कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत कश्मीर में अमन के हवाले से भरपूर किरदार अदा कर रही है। ट्रंप ने गाज़ा के लिए जो 20 निकात पेश किए वो हमारे नहीं, 8 इस्लामी ममालिक का तैयार करदा ड्राफ्ट मिनो अन नहीं, उस पर तब्दीली की गई। 20 निकाती ड्राफ्ट में तब्दीलियाँ काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने ट्रंप के पहले ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया इल्हाम तो नहीं था, ये वो निकात नहीं जो 8 ममालिक ने भेजे थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कॉपी असम्बली में ब्रीफिंग। कहा ट्रंप के साथ मुज़ाकरात का मकसद गाज़ा में जंग बंदी था, मसले फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। इसराइल के हवाले से वही पॉलिसी है जो कायदे आज़म की थी। फ़लस्तीन के मसले का दो रियासी हल पाकिस्तान की पॉलिसी है। मौजूदा सूरत हाल पर मुआहदा काबिल अमल हल है। गाज़ा में मुकम्मल जंगबंदी और तामीर नौ की ज़रूरत है। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ मुआहदे पर बात करते हुए कहा पाक सऊदी दिफाई मुआहदा बहुत अहम है। कई ममालिक ने पाक सऊदी मुआहदे में शामिल होने का कहा है। कि नया नेटो या ईस्टर्न नेटो बन जाएगा। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। पीपल्स पार्टी मरियम नवाज की तनकीद पर सीखपा। कौमी असम्बली से फिर वॉकआउट। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा हमारे एहतजाज पर हुकूमती टीम से मुज़ाकरात के बाद भी हालात वैसे ही हैं। जब तक मसले का हल नहीं निकलता ऐवान में नहीं बैठेंगे। नायब वज़ीर आज़म ने कहा मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। पीपी क़यादत के साथ मिलकर मामलात हल कर लेंगे। इसहाक़ डार की तकरीर के दौरान पीपी अरकान वापस आ गए। पीपल्स पार्टी के चीफ व्हिप एजाज जाखरानी ने कहा हुकूमत के साथ मामला तय नहीं पाए, फ़लस्तीन पर बयान सुनने पर वॉकआउट ख़त्म करके ऐवान में वापस आए। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का माफ़ी मांगने से इनकार। मुखालफिन पर फिर तनकीद करते हुए कहा मरियम नवाज कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। माफ़ी वो तर्जुमान मांगे जिन्होंने आफत के वक्त पंजाब पर तनकीद की। लाहौर में इलेक्ट्रो बस सर्विस की इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए कहा आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो को बताना चाहता हूँ आफत के वक्त पंजाब का मजाक उड़ाया गया। पंजाब ने अपने पैसे से नहरें निकालनी थी मगर CCI ने इजाज़त ना दी। बाद में पंजाब के खिलाफ एहतजाज कराया गया। क्या ये सुबायत नहीं? अगर मैं पंजाब के हक की बात नहीं करूँगी तो कौन करेगा? पंजाब पर बात करेंगे तो जवाब मिलेगा, जोरदार मिलेगा। इससे पहले मरियम नवाज ने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉरफेयर कोर्स के शरका से खिताब में कहा नहरी इस्लाहात को सियासी मामला नहीं बनाना चाहिए। पंजाब अपने आबी ज़खायर के साथ क्या करता है ये हमारा मसला है।
इसहाक डार ने आए बाएं शाएं की, खुलकर बात नहीं की। इसहाक डार बताएं, इतना हम फैसला करना था तो पार्लियामेंट को क्यों नहीं बताया गया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर के इसहाक डार पर तनकीद। कहा, ट्रंप के नुकात सामने आने से पहले हमारे वजीर आजम हर शर्त मानने बैठे थे। कोई भी मुआहिदा जिसमें फ़लस्तीन की राय शामिल ना हो वो किसी को कबूल नहीं होगा। पाकिस्तानी अवाम किसी भी सूरत इसराइल को कबूल नहीं करेंगे। इसराइली बहरिया का ग्लोबल फ्लोटिला की आखिरी कश्ती पर भी हमला। कश्ती को कब्जे में ले लिया। मेरिनेट नामी कश्ती पर धावा। तमाम रजाकार गिरफ्तार। पोलैंड के झंडे वाली कश्ती पर 6 अफराद सवार थे। इसराइली फौज ने फ्लोटिला की तमाम 44 कश्तियों को कब्जे में ले लिया। 450 से जायद कारकुन और रजाकार गिरफ्तार। स्मूथ फ्लोटिला की गिरफ्तार रजाकारों की वीडियो भी जारी। जेर हिरासत अफराद में साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद, स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थंबर्ग और नेल्सन मंडेला के पोते नकोसी भी शामिल। कब्जे में ली गई कश्तियां इसराइली अशदोद पोर्ट मुंतकिल। कारकुनान को यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। उधर फ़लस्तीनियों की मदद के लिए 11 कश्तियों पर मुश्तमिल एक और फ्लोटिला रवा धवा। इटली से रोज़ाना होने वाला फ्लोटिला में 100 से ज़ायद अफराद सवार हैं। मुल्क भर में स्मूथ फ्लोटिला को रोकने और अराकीन को हिरासत में लिए जाने पर मुजाहिरे। हैदराबाद, मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सियासी और मजहबी जमातों ने रैलियां निकाली। मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारी और तिजारत को फ़रोग़ देना पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर आज़म की मुल्की मईशत और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वुज़रा ख्वाजा आसिफ मोहम्मद औरंगज़ेब और तारड़ की शिरकत। गैर मुल्की सरमायाकारी और तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा। बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पर पुलिस धावे के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वफाकी वज़रा की सहाफ़ियों से मुलाकात। यकीन दहानी कराई कि प्रेस क्लब जो मुतालबात सामने लाएगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़रा की यकीन दहानी के बाद सहाफ़ियों ने वॉकआउट ख़त्म कर दिया। PFUJ की नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से ब्लू एरिया तक रैली। सहाफ़ियों की नारेबाजी। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान सहाफ़ी बरादरी से इज़हारी यकजहती के लिए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पहुँच गए। सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा, सहाफ़ियों का एहतजाज हक बजानिब है। पुलिस ने आइन का तकद्दुस पामाल किया। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान हमेशा अदल व इंसाफ के साथ खड़े होते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरे और रैलियाँ। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस हमले के खिलाफ लाहौर में सहाफ़ियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। सदर CPNE कासिम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस एहलकारों ने नेशनल प्रेस क्लब पर नहीं हमारे घरों पर हमला किया। जंग के दौरान पाकिस्तान की सहाफ़ती सरहदों की हिफाजत की। मुतालिबात ना माने तो एहतजाज की कॉल को बढ़ा भी सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, आज़ादी सहाफ़त पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वाक़े की FIR दर्ज की जाए। वज़ीर आज़म जुडिशल इंक्वायरी कराएं। सीनियर नायब सदर MN अयाज खान का कहना था, वज़ीर दाखिला की फोर्सेस ने हमला किया और वज़ीर ममलिकत मुआफ़ी मांगते हैं। हम मुआफ़ी को मुस्तरद करते हैं। ये वाक़या अचानक नहीं हुआ, इस सब का एक तसलसल है। ये रियासत पुलिस की रियासत बनती जा रही है। साबिक सदर CPNE सैयद इरशाद आरिफ ने कहा, मार्शल लॉ में भी पुलिस की प्रेस क्लब में घुसने की जुर्रत नहीं हुई। खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इसराइल ने डॉक्टर्स और रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का फ्लोटिला पर इसराइली हमले पर रद्द-ए-अमल। बिलावल भुट्टो जरदारी का हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। गजा के लिए इंसानी राहदारी और फ़लस्तीन के लिए इंसाफ का मुतालबा। बहरा अरब में हवा का कम दबाव समुद्री तूफान में तब्दील। श्रीलंका की तजवीज़ पर नाम शक्ति रख दिया गया।
महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान कराची से 360 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान शक्ति से किसी भी पाकिस्तानी साहिली इलाके को खतरा नहीं। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश। कंडियारो, गढ़ महाराजा, ईदन में भी जल थल एक हो गया। डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन ने कराची में दूध की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया। दूध की कीमत में 80 रुपये फी लीटर इजाफे का ऐलान। धमकी दी है कि सरकारी कीमत ना बढ़ाई गई तो 11 अक्टूबर से 300 रुपये फी लीटर फरोख्त करेंगे। उधर कमिश्नर कराची ने दूध की कीमत के हवाले से कमेटी तश्कील दे दी। बरतानिया से चोरी होने वाली लग्जरी गाड़ी की कराची में मौजूदगी। AVLC का इंटरपोल से रब्ता। गाड़ी की मुकम्मल ट्रैकर रिपोर्ट तलब कर ली। चंद साल पहले भी लंदन से चोरी होने वाली गाड़ी कराची डिफेंस से पकड़ी गई थी। पंजाब में बगैर ट्रांसफर गाड़ी चलाने वाले फंस गए। जुर्मानों में इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक गाड़ी खरीदारी के पहले 30 दिन में मलकियत तब्दीली पर कोई जुर्माना नहीं होगा। 31 से 60 दिन में ट्रांसफर पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। 61 से 90 दिन में ऑनरशिप ट्रांसफर पर 20,000 जुर्माना किया जाएगा। मोटरसाइकिल खरीदारी के 31 से 60 दिन में ट्रांसफर पर 1,000 जुर्माना मुकर्रर। पंजाब में गाड़ियों के अखराज टेस्ट की फीस लाजमी करार। मोटरसाइकिल 100 रुपये और रिक्शे मालिकान के लिए टेस्ट फीस 300 रुपये जमा कराना लाजमी करार। 1000 सीसी तक कारों का अखराज टेस्ट 500 रुपये का होगा। 1500 सीसी कारों का टेस्ट 800 रुपये। अदम अदायगी पर जुर्माना होगा। 1500 से 2500 गाड़ियों के अखराज टेस्ट फीस 1000 रुपये होगी। 2500 से 4500 सीसी गाड़ियों का 1500 रुपये फीस मुकर्रर की जाएगी। 4500 सीसी से ज़ायद गाड़ियों की फीस 2000 रुपये होगी। सिंध में नए ट्रैफिक कवानीन। भारी जुर्माने और डीमेरिट पॉइंट्स का नाफिज। ओवर स्पीडिंग पर मोटरसाइकिल 5000 का, 15 हैवी ट्रांसपोर्ट का 20,000 रुपये जुर्माना होगा। जबकि ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 50,000 रुपये जुर्माना और 6 पॉइंट्स कमी होगी। लापरवाही से ड्राइविंग पर 25,000 रुपये जुर्माना। शर्जील पेमन कहते हैं शहरियों की ज़िंदगी महफूज बनाने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। लाइसेंस मुअत्तल या फिर मनसूख हो सकते हैं। कराची एयरपोर्ट पर कस्टम्स ड्यूटी और टैक्स चोरी के घपले का इंकशाफ। कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान बगैर गुड्स डिक्लेरेशन जमा कराने गैर कानूनी तौर पर बाहर निकाला जा रहा था। FBR के मुताबिक एक गैर मुल्की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी के मुलाजिमीन और बदउनवान दरामद कुनिंदगान मुलव्विस। बर वक्त कार्रवाई में 10 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की एक खेप जब्त कर ली गई। ICC वीमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 70 रन का हदफ 15वें ओवर में पूरा कर लिया। दुनिया भर में खलाई परवाज़ का आलमी हफ्ता मनाया जा रहा है। 4 अक्टूबर सन 1957 को सोवियत यूनियन ने इंसानी तारीख का पहला सैयारा खला में भेजा। स्पुतनिक 1 क्या है और इससे स्पेस टेक्नोलॉजी में कैसे जिद्दत आई, ख़ुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। और ऊंचे सुरों के शहंशाह वर्सटाइल आवाज़ के मालिक मसूद राना को पिछले 30 बरस बीत गए। 50 की दिहाई में रेडियो पाकिस्तान से फिल्मी दुनिया में पहला मौका फिल्म इनकलाब में मिला, लेकिन शोहरत फिल्म डाची के गीतों से मिली।